हेलो दोस्तों, स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। हाँ, तो कई लोग कमेंट करते हैं कि इसका लॉन्ग वीडियो बनाऊं, लेकिन लॉन्ग वीडियो इसका कैसे बनाऊं जब चैप्टर हफ्ते में सिर्फ एक ही निकलता है और जब एक्शन सीन रहते हैं तो वीडियो और भी छोटा बनता है, तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो मेरा लंबा सा इंट्रो यहीं पर खत्म होता है। अब शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 10। तो जैसा कि हमने देखा था, वेकीर को थोड़ा भी नहीं लगा रहता कि क्विल्टी का चौथा गार्ड केमू मॉर्ग रहेगी, लेकिन वही रहती है। अब असली है नकली, वो इस चैप्टर में पता चलेगा। वो आते ही वेकीर और डॉलर्स के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है। वेकीर डॉलर्स को अपने कपड़े से ढककर उन ब्लास्ट से बचाता है और अभी हम देख रहे हैं वेकीर और डॉलर्स साथ में खड़े हैं और उनके सामने खड़ी है केमू मॉर्ग, जो अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वेकीर डॉलर्स को बचाता है उन अटैक से और डॉलर ये देखकर सोचती है, नाइट ब्लड हॉर्न फिर से मेरी रक्षा किया। उस अटैक को देखकर बोलती है, नाइट ब्लड हॉर्न, मुझे नहीं लगता वो अटैक तुम पर था, वो अटैक दुर्भावनापूर्ण था। वो शख्स अनडेड है उसके कोर से भी ना। वेकीर बोलता है, हो सकता है सेंट टेस्ट इस लड़की ने क्विल्टी को कब ज्वाइन किया था। डॉलर्स बताती है, कुछ दिन पहले ही इसे एम्प्लॉय किया था। डॉलर्स के मन में कुछ चलता है, फिर बोलती है, मुझे भी गॉड की सेवा करनी चाहिए। अगर मेरा ओपोनेंट अनडेड है तो मैं यहाँ सिर्फ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा मदद करूंगी नाइट ब्लड हॉर्न। वेकीर केमू के पास जाते हुए बोलता है, खड़ी रहो, वही कुछ है जो मुझे देखना है। डॉलर्स बोलती है, तो मैं कम से कम हीलिंग मैजिक कास्ट करूं। वेकीर बोलता है, नहीं, जरूरत नहीं। डॉलर्स बोलती है, तो उतने में ही केमू अपना हाथ आगे बढ़ाती है और फिर से स्पेल कास्ट करना शुरू करती है। वो स्पेल कास्ट करने के बाद केमू के सामने कई सारे ब्लेड्स आ जाते हैं, एक स्वॉर्ड की तरह जो इन्फ्यूज रहता है फायर से, और वेकीर की तरफ उन सभी को एक साथ में भेज देती है। वेकीर वहीं पर खड़ा रहता है और फिर उसके ऊपर जितने भी ब्लेड लगने वाले रहते हैं उन सभी को वेकीर कट कर देता है अपने बेल्ज़ेबब से, और कुछ ब्लेड्स उसके अगल बगल से गुजर जाते हैं। केमू को देखकर सोचता है वेकीर, लंबे और लाल बाल, मैजिक जो लग रहा है कम से कम 6th क्लास, और इस्तेमाल कर रही है स्टील और फायर। जो लोग इस उम्र में इस लेवल का मैजिक काबू कर सकते हैं वो रेयर होते हैं, यहाँ तक मॉर्ग फैमिली में, एक प्रेस्टीजियस मैजिक फैमिली में। और फिर बेल्ज़ेबब को अपने हाथों के अंदर दोबारा ले लेता है। केमू दोबारा उन्हीं ब्लेड से अटैक करती है और वेकीर सिर्फ खड़ा रहता है। देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता उन अटैक्स के खिलाफ। उसके चारों तरफ ब्लास्ट होता है और आग जलने लगती है। केमू बार बार उस पर वही अटैक करती है और वेकीर कुछ नहीं करता, सिर्फ उसकी तरफ चलकर आता रहता है। उसके मन में सिर्फ एक डर रहता है कि ये सच में केमू मॉर्ग तो नहीं। और फिर उसके बगल से एक फायर बॉल गुजरता है जो पीछे जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है। वेकीर को भी उन सभी अटैक से काफी चोट आई रहती है, लेकिन उसे कुछ होगा नहीं क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटी है। पर वेकीर को ऐसा करते देख डॉलर सोच में पड़ जाती है, नाइट ब्लड हॉर्न उन सभी अटैक को सहन कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो उस मेज को जानता है? और अगर वो जानता है तो उसके और इसके बीच में रिश्ता क्या है? वेकीर उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचता है, मेरे रिग्रेशन के पहले उसे जाना जाता था कि उसका अच्छा रिश्ता है उसके अंकल के साथ, एडोल्फ मॉर्ग। तो इसका मतलब वो रजिस्ट्री छोड़कर डार्कनेस हॉल में आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए नहीं गई होगी। अगर मैं उसके करीब नहीं गया होता, अगर मैं उसके साथ रिश्ता नहीं शुरू किया होता, अगर मैं उसे अपनी खुद की योजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता, केमू मॉर्ग, अगर रिग्रेशन के बाद जो भी मैंने फैसले लिए हैं उससे हीरो केमू मॉर्ग का उज्जवल भविष्य गायब होता है, तो आखिर में मैंने कर क्या लिया है? देखते हैं हम। केमू के सभी अटैक्स वेकीर सहन करते हुए उसके नजदीक पहुंच गया है और केमू दोबारा अपना हाथ उठाकर वेकीर के ऊपर फायर स्पेल इस्तेमाल करने जाती है। उतने में ही वेकीर उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रखता है और फिर उसका चेहरा खींचकर निकाल देता है जो उसके मुंह पर मास्क लगा है। ऐसा करते देख वेकीर को डॉलर्स हैरान हो जाती है पूरी तरह। वेकीर उसका चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है, लेकिन कुछ भी उसके मन में चलता नहीं। उसका हाथ पकड़ा रहता है वेकीर, और जैसे ही वो फायर स्पेल अटैक करने जाती है, वेकीर बेल्ज़ेबब से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसका सर दूर जाकर गिरता है थोड़ा, उसका शरीर वहीं पर गिर जाता है। वेकीर वहीं पर खड़ा रहता है, फिर अपने घुटने पर आ जाता है। डॉलर्स देखकर चिल्लाती है, नाइट ब्लड हॉर्न। तुरंत ही उसके पास जाकर उसे हील करते हुए बोलती है, तुम्हें बहुत चोट लगी है। फिर उस लड़की के बारे में पूछती है, नहीं हो सकता,
क्या तुम उसे जानते हो? वैकिर उसे देखता है, फिर बोलता है नहीं जानता। डॉलर्स बोलती है शुक्र है भगवान का। वैकिर बोलता है तुम अब रुक सकती हो। डॉलर्स बोलती है लेकिन तुम्हारे जख्म? वैकिर बोलता है ये ठीक है। डॉलर्स पूछती है क्या तुम इसके पीछे का कारण बता सकते हो जो तुम ऐसा लड़ रहे थे? वैकिर बोलता है डीमन हंटिंग। डॉलर्स बोलती है क्या? वैकिर बोलता है ये मेरा व्यक्तिगत बदला है। फिर उन मास्क को उठाते हुए सोचता है मैं ये सोच रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी क्या था उनमें, और वो निकला ये मास्क जो क्विल्टी ने अपने गार्ड्स को पहनने के लिए दिया था। मैं इसे अब मेरे साथ ले जाऊंगा और ख्याल रखूंगा। और तभी उन्हें आवाज आता है ओए मुझे रैलिक दे। वैकिर ये सुनकर चौकन्ना हो जाता है। डॉलर्स चौंक जाती है। देखते हैं तो वो आवाज उस लड़की के शरीर से आ रहा है जिसमें मुंह बन गया है अपने आप ही, और वो आवाज रहता है क्विल्टी का। बोलता है एफीबो हीबी पीडो जयरांटो, मैंने उस वुमेन से इसे लिया था, वो गुस्सा करेगी। डॉलर्स देखकर बोलती है उसके शरीर पर एक मुंह है। वैकिर को बोलता है क्विल्टी तो तू वही शख्स है जो हर ब्रांचेस पे अटैक कर रहा है आजकल ना? वैकिर बोलता है जब तू पहले से ही जानता है तो क्यों पूछ रहा है इलाइट क्रॉप्स? एक मिनट, क्या मैं इसके जगह तुझे बोलूं क्विल्टी? ये सुनकर डॉलर्स हैरान हो जाती है पूरी तरह। क्विल्टी? अब ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये क्विल्टी की आवाज है? क्विल्टी बोलता है ओ मुझे लगा नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा सेंटेस्ट से, लेकिन ये अच्छा है, अच्छी चीज के लिए। अब मुझे क्विल्टी का पहचान छोड़ना होगा। मगर सेंटेस्ट को पता चल गया है अब जब दूसरों को मेरी चिंता होगी। मैं खुद का हाथ रोका था तुम पर लगाने से सेंटेस्ट, लेकिन अब मेरे पास वजह है तुम पर हाथ लगाने का। डॉलर्स घबराई हुई बोलती है कौन सोचा था कि क्विल्टी एक डीमन होगा? डॉलर्स को ऐसा देख क्विल्टी बोलता है हाँ यही, मैं यही मना रहा हूँ कि जब मैं तेरा चेहरा लूं तब तेरे चेहरे पर यही भाव हो, निराशा और डर का। फिर डॉलर्स स्प्रे करना शुरू करती है। क्विल्टी को समझ नहीं आता ये क्या कर रही है, और फिर डॉलर्स से एक रोशनी चमकने लगती है। डॉलर्स बोलती है होली लाइट, और वैसे ही उस शरीर पर ऊपर से होली लाइट आकर सीधा गिरता है। क्विल्टी बोलता है डिवाइन पावर नहीं, और फिर वो उस लाइट से पूरी तरह जलने लगता है और जलकर पूरी तरह खाक हो जाता है। वो शरीर पूरी तरह गायब हो गया रहता है। डॉलर्स बोलती है तू डीमन रिफ्लेक्ट कर आफ्टर लाइफ में। डॉलर्स के ऐसा बोलने के बाद हम देखते हैं क्विल्टी के चेहरे को, और उसके मुंह में पानी आता रहता है डॉलर्स का चेहरा लेने के लिए, और तुरंत ही वैकिर के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक वैकिर के सीधा सीने से आर पार जाता है। डॉलर्स को बोलता है चेहरे पर ऐसा भाव रखकर बोलना बहुत कम होता है ये। वैकिर को देखकर डॉलर्स चिल्लाती है नाइट ब्लड हॉन्ड, और क्विल्टी उसकी तरफ बढ़ता रहता है। बोलता है ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है किसी को बीच में टोकना सेंटेस्ट। डॉलर्स वैकिर के आगे होकर बोलती है तू डीमन, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सेंट का कोट पहनने का, तू कितना बुरा है। क्विल्टी बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक डीमन हूँ सेंटेस्ट, ये मत बोलना तुम मुझसे लड़ोगी। सेंटेस्ट बोलती है हाँ। क्विल्टी बोलता है क्या तुम्हारा अनुभव शून्य है और तुम सोच नहीं पाती सेंटेस्ट, और एक सॉर्ट्समैन जो मौत के मुंह में है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता था। डॉलर्स का चिन्ह पकड़कर बोलता है तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा जोर डाल रही हो खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे चेहरे के भाव से डर टपकता हुआ दिख रहा है। डॉलर्स की आंखों में आंसू रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, लेकिन वैकिर के सामने से हटती नहीं। क्विल्टी अपना जवान निकालकर बोलता है इस चेहरे से तुम किसी को भी मूर्ख नहीं बना पाओगी सेंटेस्ट। आखिरकार सेंटेस्ट का चेहरा मेरे हाथों में होगा, और डॉलर्स का चेहरा लेने भी जाता है। उतने में ही वैकिर अपना बेल्जेबब उसके सर में ही घुसा देता है नीचे से, उसे थोड़ा सा भी पता नहीं चलता। डॉलर्स देखती है वैकिर को। वैकिर बोलता है तेरा पीछा करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ तू वो डरपोक है जो अपने साथियों का आसानी से बलिदान दे सकता है, एक ऐसा डरपोक जो खुद से लड़ता नहीं। मुझे पता चल गया था तो खुद को सामने नहीं लाएगा जब तक मैं जख्मी ना हो जाऊं, तो मैंने सिर्फ ऐसा तुझे दिखाया। ऐसे जख्म को हील करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा नाटक कैसा लगा? इन लाइट क्रॉप्स। क्विल्टी की आंखें ऐसे ही ऊपर की तरफ रहती है। फिर वैकिर को देखता है, हंसते हुए बोलता है मुझे बुला डेंटेलियन, तू नाटक करने वाले लड़के। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।